हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार के ओरिजिनल चार्जर को कैसे आप ठीक कर सकते हैं। देखिए कितनी बार के क्या होता है कि ये हमारा मोबाइल का चार्जर ओरिजिनल वाला चार्जर ख़राब हो जाता है। तो आप मार्केट में रिपेयर करने के लिए जाएंगे तो ये रिपेयर नहीं होता है। तो देखिए मेरे पास ये रियलमी कंपनी का चार्जर है जो कि ओरिजिनल आप मार्केट में लेने जाएंगे तो 1 से 2 हज़ार रुपये का आपका पड़ जाता है। तो इसी चार्जर को हम रिपेयर करना आपको बताएंगे कैसे आप इसको घर पर ही 5 से 10 रुपये में रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको आपको खोलना आना चाहिए। कितने मैकेनिक क्या होते हैं इसको हथौड़े से तोड़ते हैं जिससे टूट जाता है, खुलता नहीं है। तो इसको खोलने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस प्रकार से स्क्रू ड्राइवर लेंगे और कुछ इस प्रकार से हम इस खांचे में फंसाएंगे। देखिए इस प्रकार से थोड़ा जगह बनाएंगे इसको फंसाने के लिए। देखिए इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा जगह बनाकर ऐसे थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। देखिए हमारा यहाँ पर ये अलग हो चुका है। अब चलिए इसके हम सर्किट को निकाल लेते हैं। देखिए इसमें अंदर सर्किट लगा होता है जो कि हमारा प्रॉब्लम इसी में आता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर पीछे की तरफ देखते हैं तो कोई भी पार्ट हमको जला हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, यहाँ पर देखिए हमारा एक रेजिस्टेंस लगा है। तो सबसे पहले हमको इसी को चेक करना है। तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे सेट करेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट करने के बाद अब दोनों प्रोब को रेजिस्टेंस पे लगाएंगे। देखिए इस प्रकार से दोनों प्रोब को रेजिस्टेंस पे लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा वैल्यू आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस सही है। इसी प्रकार से हम इस एमओबी को भी चेक करेंगे। एमओबी में हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं आता है, इसका मतलब हमारा एमओबी सही है। देखिए इस प्रकार से प्रोब को पलट कर भी चेक कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से दोनों तरफ से चेक करने पर हमारा कोई भी वैल्यू नहीं आया, मतलब कि हमारा एमओबी सही है। अब इसी प्रकार से हम इस डायोड को भी चेक कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से इस डायोड को भी चेक कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हम दोनों प्रोब को लगाएंगे तो यहाँ पर एक तरफ से कंटिन्यूटी आता है, दूसरे तरफ से नहीं आता है। हमारा कंटिन्यूटी नहीं आता है, हमारा वैल्यू आता है 500 से 600 तक। देखिए यहाँ पर ए वाला दूसरे में भी वैल्यू आ रहा है, पहले में भी वैल्यू आ रहा है, मतलब कि हमारा ये डायोड भी सही है। तो यहाँ पर हमारा क्या प्रॉब्लम है इसको देखेंगे। यहाँ पर हम ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर इस साइड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा जिस साइड में हमारा कंपोनेंट लगा है यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर इस एक कैपेसिटर फूला हुआ दिख रहा है। देख सकते हैं कैपेसिटर जो है फूला हुआ है। तो चलिए इसी को चेंज करते हैं और देखते हैं ये चार्जर हमारा सही होता कि नहीं। तो इसको यहाँ से निकालने के लिए कितने बार क्या होता है, यहाँ से आप ज़बरदस्ती निकालेंगे तो प्रिंट फट जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे जिससे हमारा प्रोफेशनल तरीके से कैपेसिटर निकले। थोड़ा थोड़ा सबसे पहले यहाँ पर हम पेस्ट लगा लेंगे। देखिए इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा लेंगे। उसके बाद हम सोल्डिंग आयरन से इसको हल्का सा पुश करके निकालेंगे। तो चलिए इसको हम सबसे पहले निकाल कर और उसके बाद हम इसमें दूसरा कैपेसिटर लगाते हैं। देखिए इस प्रकार से हल्के हल्के के हाथ से आप खींचेंगे, ज़बरदस्ती मत करिएगा वरना आपका प्रिंट फट जाएगा। देखिए इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से हम निकाल लेंगे कैपेसिटर को। और इस कैपेसिटर को निकालने के बाद इसका नंबर हम पता करेंगे कितना है, इसका क्या वैल्यू है। देखिए यहाँ पर 16 वोल्ट और 1000 यूएफ का हमारा कैपेसिटर है। तो इस प्रकार के कैपेसिटर को देखिए मैंने पुराने ही चार्जर से निकाला है, जो कि मेरे पास एक पुराना चार्जर से मैंने इस कैपेसिटर को निकाल रखा है। देखिए इस प्रकार से किसी भी सर्किट में आप इस प्रकार का कैपेसिटर खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसी को मैं अब इसमें लगा लेता हूँ। तो
तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को हमें अच्छे से सफ़ा कर लेना है, क्योंकि अच्छे से सफ़ा करके नहीं लगाएंगे तो आपका प्रिंट फट जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसको अच्छे से सफ़ा कर लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से अच्छे से सफ़ा करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा ये सोल्डरिंग वायर लग गया है, तो इसको हम सफ़ा कर लेंगे वरना हमारा शॉर्ट भी हो सकता है। तो चलिए इस सोल्डरिंग वायर को हम हटा देते हैं यहाँ से। देखिए इस प्रकार से सफ़ा करने के बाद अब चलिए इन दोनों प्रिंट को अच्छे से हम सफ़ा करने के बाद उसके बाद इस कैपेसिटर को इसमें हम लगाएंगे। अब चलिए हम कैपेसिटर को लगाना सीखते हैं। देखिए इसमें हम सर्किट में हमारा ब्लैक वाला पट्टी है, यहाँ पर मैं अब सबसे पहले इसको सफ़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए इस सर्किट में हमारा यहाँ पर ब्लैक वाला पट्टी है और कैपेसिटर में हमारा इस प्रकार से वाइट वाला पट्टी है। तो वाइट वाला पट्टी और सर्किट का ब्लैक वाला पट्टी एक में जुड़ेगा और इस जिस साइड हमारा कोई भी पट्टी नहीं है और सर्किट में भी प्लस वाला सिंबल है, वहाँ पर हमारा इस प्रकार से कनेक्शन होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों को अच्छे से जोड़ लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हमारा सोल्डिंग हो चुका है अच्छे से। अब चलिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा जो एक कैपेसिटर में सफ़ेद वाला पट्टी है वो हमारा इस सर्किट में यहाँ पर जो ब्लैक वाला चीना खींचा हुआ है वहाँ पर कनेक्ट होगा और ये जो सादा पट्टी है वो हमारे यहाँ पर सर्किट के प्लस वाले पॉइंट पे कनेक्ट होगा। तो इस प्रकार से कुछ कनेक्शन करने के बाद अब चलिए इसको चेक करते हैं कि ये सही हुआ कि नहीं। इसको चेक करने के लिए हम इस एडाप्टर में इसको लगा लेंगे। इसको पूरी तरीके से पैक नहीं करेंगे, कुछ इस प्रकार से हम लगाकर अब इसको चेक करते हैं। देखिए इस प्रकार से मेरे पास एक छोटा सा बोर्ड है, मैं आपको इसी में चेक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लगाने पर स्विच ऑन करने पर देखिए यहाँ पर हमारा इंडिकेटर जल गया, मतलब कि हमारा चार्जिंग वर्क कर रहा है। लेकिन एक बार हम इससे मोबाइल को चार्ज करके देखेंगे कि मोबाइल को चार्ज कर पा रहा है कि नहीं। तो मैं अपना ये मोबाइल को चार्ज करके देख लेता हूँ। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हम पिन को लगाकर उसके बाद चेक करते हैं कि मोबाइल को चार्ज कर पा रहा है कि नहीं। देखिए इस प्रकार से जैसे स्विच को ऑन करेंगे यहाँ पर देखिए हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप अपने चार्जर को ठीक कर सकते हैं बिल्कुल भी आसानी से। आप एक कैपेसिटर आपको फ्री में मिल जाएगा, अगर मार्केट में लेने जाएंगे तो 10 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने चार्जर को ठीक कर सकते हैं। चलिए एक बार इसको हम अच्छे से पैक कर लेते हैं पहले जैसे। देखिए कुछ इस प्रकार से इसको पैक कर लेंगे। इसी प्रकार से आप भी अपने चार्जर को ठीक कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारा चार्जिंग वर्किंग करने लगा। तो इसी प्रकार से आप भी इस कैपेसिटर को आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।